पहले हमें यह समझना होगा कि जिसे हम आम भाषा में टॉनिक कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर PGP या बायोस्टिमुलेंट कहा जाता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन रोटी दाल चाहिए, वैसे ही पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चाहिए। यह हो गया उसका मुख्य भोजन। लेकिन भोजन के अलावा हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन और कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है ताकि हम बीमार न पड़ें और शरीर में ताकत रहे। ठीक वैसे ही टॉनिक पौधे के लिए सप्लीमेंट का काम करता है। टॉनिक खाद नहीं है। यह पौधे को पेट भरने का काम नहीं करता, बल्कि यह पौधे के मेटाबॉलिज्म यानी उसकी पाचन क्रिया और अंदरूनी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब आप टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो पौधे की कोशिकाएं, सेल्स सक्रिय हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पहला है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। जब पौधा तनाव, स्ट्रेस में होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, सूखा या ओलावृष्टि, तब पौधे का विकास रुक जाता है। ऐसे समय में पौधा खुद प्रोटीन बनाना बंद कर देता है। जब हम ऊपर से अमीनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो पौधे को बना बनाया प्रोटीन मिल जाता है। काम, यह पौधे को तनाव, स्ट्रेस से बाहर निकालता है। यह फूलों को झड़ने से रोकता है और परागण, पोलिनेशन में मदद करता है। कब इस्तेमाल करें? जब मौसम खराब हो या जब फसल में फूल आने की अवस्था शुरू हो रही हो। यह पौधे में शाखाओं, ब्रांचेस का विकास करता है, फलों का आकार बढ़ाता है और फलों में चमक लाता है। कब इस्तेमाल करें? फसल की बढ़वार के समय और फल बनते समय। आप घर पर या दुकान पर ही एक गिलास पानी लें, उसमें टॉनिक की कुछ बूंदें डालें। अगर टॉनिक पानी में जाते ही तुरंत अपने आप घुलने लगे और पूरे पानी में एक जैसा फैल जाए तो वह अच्छी क्वालिटी है, खासकर नैनो टेक्नोलॉजी वाले। अगर वह तेल की तरह ऊपर तैरता रहे या नीचे जाकर गाद, कीचड़ की तरह बैठ जाए और हिलाने पर भी मुश्किल से घुले तो समझ लीजिए उसमें फिलर मटेरियल ज्यादा है और वह नकली हो सकता है। तीसरा तरीका, गंध, स्मेल टेस्ट। असली सीवीड या अमीनो एसिड जो फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया से बनता है, उसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध, महुआ या सिरके जैसी आती है। सावधानी, टैंक मिक्स गाइड। कई बार किसान शिकायत करते हैं कि हमने महंगा टॉनिक डाला, फिर भी पत्तों पर धब्बे आ गए या रिजल्ट नहीं मिला। इसका कारण है गलत मिक्सिंग। एसिड और अल्कलाइन का झगड़ा। ज्यादातर टॉनिक, खासकर अमीनो और ह्यूमिक, स्वभाव में हल्के एसिडिक, अम्लीय होते हैं और जो फफूंदनाशक होते हैं, खासकर कॉपर वाले जैसे कॉपर, ऑक्सीक्लोराइड, वे अल्कलाइन, क्षारीय होते हैं। नियम, कभी भी टॉनिक को कॉपर या सल्फर बेस फफूंदनाशकों के साथ न मिलाएं। इससे घोल बनाने का तरीका, हमेशा बाल्टी टेस्ट, बकेट टेस्ट करें। थोड़ा सा पानी लें, उसमें फफूंदनाशक और टॉनिक की 2-2 बूंदें डालें। अगर घोल दूध की तरह फट जाए या गर्म हो जाए तो उन्हें साथ में इस्तेमाल न करें। अगर मिलाना ही है तो पहले पानी में कीटनाशक घोलें, फिर फफूंदनाशक और सबसे अंत में टॉनिक डालें। किसान मित्रों, वीडियो के अंत में मैं अपने अनुभव से कुछ जरूरी बातें साझा करना चाहता हूं। टॉनिक कोई जादू नहीं है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है, यह कि जड़ में नमी हो और मिट्टी में पोषक तत्व हों। सूखे खेत में टॉनिक का स्प्रे उल्टा असर कर सकता है और पत्तों को जला सकता है। सस्ता रोए बार बार 100 से 200 रुपए बचाने के चक्कर में लोकल टॉनिक न लें। अगर बजट कम है तो टॉनिक मत डालिए। सिर्फ 19-19-19 या 13-0-45 जैसे वाटर सॉल्यूबल खाद का स्प्रे कर दीजिए। वो लोकल टॉनिक से 10 गुना बेहतर रिजल्ट देगा। मात्रा का ध्यान, टॉनिक की मात्रा हमेशा कंपनी की सिफारिश के अनुसार ही रखें। ज्यादा डालने से फायदा नहीं होता, बल्कि पौधे की पत्तियां मुड़ सकती हैं, लीफ कर्लिंग। आमतौर पर लिक्विड टॉनिक की मात्रा 2 मिलीलीटर से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी होती है। तो किसान साथियों, आज हमने टॉनिक के पूरे विज्ञान को समझा। खरीदते समय कंपोजिशन, सॉल्ट पढ़े, ब्रांड का नाम नहीं। कॉपर और खरपतवार नाशक के साथ मिक्सिंग न करें। उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी के बाद अब कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा।